नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना फार्मा जोन में। मैं आपका दोस्त और होस्ट फार्मासिस्ट राकेश कुमार। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कफ, खांसी के बारे में आज हम जानेंगे और स्पेशली ड्राई कफ के बारे में। खांसी एक्चुअल में दोस्तों, खांसी एक हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जिससे क्या करते हैं, हम अपने गले को खराश से मुक्त करते हैं। जो यानी कोई आप ये समझ लीजिए कि पार्टिकल्स जो हमारे श्वास नली में आके रुक जाए या हमारे फेफड़ों में फंस जाए तो उसे हम खांस करके दूर करने की कोशिश करते हैं। इसे हम खांसी कहते हैं। खांसी अमूमन दोस्तों दो प्रकार की होती है। एक ड्राई कफ जिसमें बलगम बिल्कुल नहीं आता है, वो सूखी खांसी होती है। दूसरी प्रोडक्टिव कफ यानी जिसे हम वेट कफ के नाम से भी जानते हैं, और उसमें बलगम की प्रोडक्शन अधिकतर होती है, यानी कि बलगम बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है। बलगम यानी कि स्पूटम या जिसे हम फ्लैम भी बोलते हैं। दोस्तों, हम अपने वीडियो के माध्यम से जानेंगे खांसी के मुख्य कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका उपचार क्या होता है, यानी इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने इसके कारण से कि मेन इसका रीज़न क्या होता है, जो हमारी खांसी आती, खांसी के कारण क्या हो सकते हैं। खांसी विभिन्न कारणों से हो सकती है, जैसे डस्ट, धूल मिट्टी से एलर्जी, पोल्यूशन, स्मोक यानी कि धुआं, जर्ड एक दोस्तों रिफ्लेक्स डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या है कि खाना जो है हमारे खाने की वजह से जो एसिड है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, वो हमारे श्वास नली तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हमें खांसी होनी शुरू हो जाती है। ट्यूबरक्लोसिस यानी जिसे हम टीबी के नाम से भी जानते हैं, वह भी एक सूखी खांसी का कारण है। अस्थमा में भी दोस्तों क्या होता है, हमारी श्वास नली चिपक जाती है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो हम उसको खांसने की कोशिश होती है, यानी कि उसमें भी ड्राई कफ होती है। हाँ दोस्तों, कैंसर भी सूखी खांसी का एक कारण हो सकता है। लक्षण, अब बात करेंगे दोस्तों हम लक्षण की। ड्राई कफ के जो प्रमुख लक्षण हैं वो है हर एक पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। कुछ पेशेंट्स को गले में गांठ सी महसूस होती है, कईयों को बिल्कुल हमारा गला सूखा सा रहता है, कईयों को गले में इचिंग होती है, कईयों को गले में बड़ी सरसराहट सी महसूस होती रहती है, कई खांस करके गले में दर्द हो जाती है। यहाँ तक कि दोस्तों सूखी खांसी इतनी भयंकर हो जाती है कि उससे हमारी छाती में भी दर्द होने लग पड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके उपचार की। ट्रीटमेंट जो है इसका बीमारी की गंभीरता और उसके कारण को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर करता है। डॉक्टर अमूमन दोस्तों जो ड्रग ड्राई कफ में यूज़ करता है, आज मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। मेरा माध्यम है आपको बताने का, आप उस ड्रग के माध्यम से अपना कफ सिरप आप खुद चुन सकते हैं। मैं किसी भी कफ सिरप के बारे में प्रमोशन नहीं करूंगा। तो अमूमन जो ड्राई कफ में ड्रग्स यूज़ होती हैं उनमें से प्रमुखतः 3 प्रकार की होती हैं। पहले नंबर पर फर्स्ट प्लेस पर आती है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन, सेकंड क्लोरफेनामाइन मैलिएट और तीसरी मेंथॉल। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन दोस्तों, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन ड्राई कफ में 10 mg की स्ट्रेंथ में यूज़ होती है। इसे हम दिन में 3 बार 10 ml ले सकते हैं, यानी 10 mg प्रति 5 ml की डोज में ये आता है। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन दोस्तों एक कफ सप्रेशन टाइप का ड्रग है, यानी कि ये क्या करता है, ये खांसी को जड़ से खत्म नहीं करता है, यह खांसी को जो उत्पन्न करता है, यानी कि ब्रेन से हमारे दिमाग से जो एक मैसेज आता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, और उसके रिफ्लेक्स एक्शन में हम खांसते हैं, ये उसे ही जा करके रोक देता है और हमारी खांसी एक ही डोज में रुक जाती है। दोस्तों जो दूसरी ड्रग होती है वह है क्लोरफेनामाइन मैलिएट। क्लोरफेनामाइन मैलिएट एक एंटी हिस्टामिन क्लास ऑफ ड्रग है दोस्तों। यह खांसी के साथ साथ जो रनिंग नोज होती है, सोर थ्रोट होता है, गले में खराश है, पानी निकल रहा है, हमें कोल्ड हो रहा है, उसको ये रोक देती है। एक्चुअली दोस्तों एंटी हिस्टामिन्स जो होते हैं, हमारी बॉडी अपने आप हिस्टामिन्स को प्रोड्यूस करता है और ये क्लोरफेनामाइन मैलिएट जो है उन हिस्टामिन्स को रोक देता है, जिससे हमारा जो म्यूकस बन रहा होता है, यानी सिक्रेशंस हो रही होती है, नाक से आँख से पानी आ रहा है, वह भी रुक जाता है। और दोस्तों सबसे अंत में जो ड्रग इसमें यूज़ होती है वह है मेंथॉल। मेंथॉल दोस्तों
1.5 मिलीग्राम प्रति 5 ml की डोज से यूज़ होती है। मेंथोल का मोस्टली जो वर्क है दोस्तों, वो हमारे गले को ठंडक पहुंचाना है, जिससे गले के अंदर बड़ी जो खांस खांस के जलन महसूस हो रही होती है वह कुछ क्षणों के लिए रुक जाती है और हमें बड़ा ठंडक सा महसूस होता है। अब दोस्तों इन ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। इनसे दोस्तों जो मुख्यतः साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो पहला होता है ड्राउसीनेस। ड्राउसीनेस का मतलब है दोस्तों, हमें जो है वो नींद सी आने लगती है। डिजीनेस होता है दोस्तों, डिजीनेस में हमें चक्कर चक्कर सा महसूस होता है। नौसिया होता है, नौसिया में मतलब मितली का आना होता है। कभी कभी दोस्तों ड्राइनेस भी हो जाता है, हमारा गला सूख जाता है। तो दोस्तों आपको मैंने बताया है, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मार्केट में विभिन्न प्रकार के ड्राई सिरप उपलब्ध हैं। हम आसानी से उन ड्राई सिरप्स को पहचान सकते हैं। पहला तो जो मैंने आपको दवाइयाँ बताई हैं उनके अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा, हम नाम से भी दोस्तों जान सकते हैं, कई कफ सिरप हैं जैसे उनके लास्ट में डी लिखा होता है या DX लिखा होता है, वह ड्राई कफ होते हैं, जैसे एस्कोरिल डी, एम्ब्रोलाइट डी। इसी प्रकार से दोस्तों आपके मार्केट में, आपके एरिया में जो भी ड्राई कफ का सिरप उपलब्ध होगा, उसमें आप इन इंग्रेडिएंट्स को देख करके आसानी से चूज कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये मेरे वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना।